हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही आप खुश रहें, आबाद रहें। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो मेरा नाम है फान। मेरा नाम मंसूर सुबैस। लेकर आ गए एक और नई वीडियो, बहुत ही कमाल की वीडियो लेके आए हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहली बात यह है ना कि इंडिया अब वो वाला इंडिया नहीं है। इंडिया जिसके साथ भी कंपेयर हो ना तो उसको हमेशा पीछे छोड़ ही जाता है, छोड़ देता है। अभी हम करने लगे हैं इंडिया वर्सेस जापान कंपैरिजन। इंडिया वर्सेस जापान कंट्री, मतलब सारा कुछ इसमें जानेंगे। इंडिया ने बहुत सी ग्रोथ कर ली और थोड़ी सी रहती है सुपर पावर बनने में। यही बात, इकोनॉमी में सारा कुछ जितना ये तरक्की कर है सुपर पावर बन जाएगा, सुपर पावर बन जाएगा। हाँ। और भाई इस तरह बनेगा ना कि पूरी दुनिया हैरान हो जाएगी। अब भी हैरान है बिल्कुल। तो वीडियो को इतना नहीं, आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो कारण करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। यही नहीं, हमारा देश ही दुनिया का सबसे ज़्यादा युवा आबादी वाला देश है। हाँ। वहीं दूसरी तरफ जापान को दुनिया का सबसे ज़्यादा बूढ़ी आबादी वाला देश माना जाता है। हाँ, बूढ़ी। एक तरफ भारत की इकोनॉमी बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जापान में इकोनॉमी की रफ्तार एकदम थम सी गई है। आज की इस वीडियो में हम एशिया के इन्हीं दोनों देशों का आपस में कंपेरिजन करने वाले हैं। पॉपुलेशन से लेकर इकोनॉमी और लिटरेसी रेट से लेकर टूरिज्म जैसे तमाम पैरामीटर्स के आधार पर हम भारत और जापान का कंपैरिजन करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, इंट्रोडक्शन। दोस्तों, भारत साउथ एशिया में स्थित है और ये भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। इसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। देश की राजधानी रिपब्लिक ऑफ इंडिया। वहीं दूसरी तरफ जापान ईस्ट एशिया में स्थित एक आइलैंड कंट्री है। आइलैंड 4 बड़े और कई छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। हाँ। जापानी लोग अपने देश को निप्पॉन या निहोन कहते हैं, जिसका मतलब है सूर्योदय। हाँ? जापान की राजधानी टोक्यो है। नंबर 2, एरिया एंड पॉपुलेशन। दोस्तों, भारत की आबादी इस समय करीबन 141 करोड़ है, हाँ। जो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर के बहुत बड़े एरिया में फैली है। हाँ। भारत आबादी के हिसाब से नंबर 2 पर है, जबकि एरिया के मामले में पूरी दुनिया में 7वें नंबर पर स्टैंड करता है। हाँ। आबादी में भारत से आगे सिर्फ चाइना ही है। चाइना ही है। अगर हम जापान की बात करें तो इस देश की जनसंख्या करीबन 12 करोड़ 42 लाख है। बहुत कम है यार। आबादी 3,77,000 बहुत कम है में रहती है। जापान की आबादी भारत के महाराष्ट्र राज्य जितनी ही है, जबकि एरिया में जापान राजस्थान राज्य के बराबर है। राजस्थान छोटा है, बहुत छोटा है, राज्य के बराबर। भारत दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा इकोनॉमी वाला देश है, जिसकी जीडीपी करीबन $3.5 ट्रिलियन है। हाँ। भारत वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। 1991 में आर्थिक क्रांति के बाद से भारत की इकोनॉमी में बढ़ोतरी होना शुरू हुई। भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7% के अराउंड है, जबकि दुनिया के बड़े बड़े देशों की जीडीपी ग्रोथ रेट इससे काफी कम है। जापान को ही देखें तो जापान की जीडीपी ग्रोथ रेट 1.6% के करीब है। हाँ। जबकि जापान करीबन $5 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। जापान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट केवल 2.8% है, जबकि भारत में ये रेट 6.5% है। जापान ऑटोमोटिव, रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज में ग्लोबल लीडर है। टेक्नोलॉजी में आज जापान का कोई मुकाबला नहीं। भारत की बात करें तो सॉफ्टवेयर, टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल भारत की मेन ये तो है। नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा इनकम में जापान 36वें नंबर पर है, तो वहीं भारत जापान से बहुत नीचे 139वीं रैंक पर है। ये क्या हुआ? एजुकेशन सिस्टम। दोस्तों, भारत का लिटरेसी रेट 78% है, तो वहीं जापान का लिटरेसी रेट 99% है। असल में उधर पॉपुलेशन बहुत कम है ना। नरेंद्र मोदी जापान और है सारे बूढ़े तारीफ कर चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि भारत को जापान के एजुकेशन सिस्टम से काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है। भारत में आज़ादी के बाद से ही वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम चला आ रहा है। हाँ। इंग्लिश लैंग्वेज पर भारत में ज़्यादा जोर दिया जाता है, जिसमें स्टूडेंट्स अपने कल्चर और ट्रेडिशन से ही दूर हो जाते हैं। वहीं जापान का एजुकेशन सिस्टम अपने कल्चर और ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है। स्कूलों में टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल होता है। एक और खासियत जापान के एजुकेशन सिस्टम की ये है कि वहाँ की आबादी का कुछ % हिस्सा ही इंग्लिश बोलता है। वे जापानी लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करते हैं और इस पर उन्हें काफ़ी प्राउड भी होता है। नंबर 5, टूरिस्ट प्लेसेस। भारत और जापान दोनों ही दुनिया के मोस्ट विजिटेड प्लेसेस में शुमार हैं। लेकिन भारत आगे हो गया इसमें। भारत और जापान में घूमने आते हैं। भारत में ताजमहल, हवा महल, लाल किला, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, विक्टोरिया मेमोरियल, चार मीनार और गोल्डन टेम्पल जैसे अट्रैक्शन है। वहीं जापान में हिरोशिमा पीस मेमोरियल, टोक्यो टावर। हाँ, ये टावर ही सिर्फ इंडिया का फेमस है और दूसरा जापान का प्लेसेस। तो दोस्तों, ये था भारत और जापान के बीच कंपेरिजन। अभी के लिए बस इतना ही।
यार इसी के साथ ये वीडियो खत्म हुई तो एक और बात है अफान भाई इसमें। यार अभी जो वक्त आ रहा है ना इनका जापान का, वो दिन ब दिन नीचे क्यों होते जा रहे हैं कि यार वो जो है ना बूढ़े होते जा रहे हैं, और जो है ना इंडिया जो है ना वो एक और बात है, एक और बात भी है, आपकी बात बिल्कुल सही है, वो बूढ़े होते जा रहे हैं, उनमें जवान कोई नहीं रहा, मतलब जवान नस्ल भी जो है वो भी बूढ़ी लगती है। बिल्कुल एक टाइम आएगा, एक टाइम इंडिया की पॉपुलेशन दूसरे नंबर पे है ना, अभी फर्स्ट नंबर पे। हाँ, एक टाइम होगा कि इंडिया के मतलब नौजवान ना जाएंगे जापान काम करना, उनका कोई काम करने वाला ही नहीं होगा। हाँ, यही बात है ना। नहीं नहीं, वो अपने जो है ना इंडिया में लोग आएंगे, अभी ये ऐसा सिस्टम बना रहे हैं कि लोग जो अब चेक नहीं कर रहे। एक और बात है ना, लोग सारे आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, कोई रिश्ता चला रहा है कोई इंडिया में, वो तो है। हाँ। भाई वो तो है, लेकिन मैं एक और बात कह रहा हूँ कि जापान में असल में बूढ़े हो गए, एक टाइम आएगा जापान हो सकता है खत्म ही हो जाए, क्यों वहाँ ज्यादा पैदावार नहीं हो रही। बिल्कुल यही बात है ना, यही बात। हाँ, और यहाँ से फिर इंजीनियर जो है भारत के सबसे बड़े बड़े, ये हो सकता है उधर जाए। हाँ, ये हो सकता है। इनकी जरूरत पड़ेगी बहुत ही, मतलब कितने घरों की चूल्हे जल जाएंगे। वैसे भी इंडिया में बहुत ही कारोबार है, लेकिन उधर बहुत तरक्की कर रहा है जापान। वो कह रहे हैं कि पढ़ाई के लिहाज से आप बच्चे की वीडियो आप चेक करो, हाँ, आपको तब समझ बोलते हैं वही, उनको पता है। अंग्रेज भी कहेंगे कि यार इंग्लिश कैसे बोल रहे हैं, तो अंग्रेज भी बोलेंगे हमारे तो ये बाप निकल आए। सही बात, हर बंदा तरक्की करता जा रहा है ना। इंडिया का बच्चा बड़ा, भाई इंडिया के बच्चों का माइंड तू चेक करना, हमसे ज्यादा अच्छा है उनका। यही बात है ना। और जापान में अगर जापान में भाई है तो अब इंडिया में जो फैसिलिटीज आ रही है ना वो जापान में नहीं आ रही। बिल्कुल, जो इंडिया बना जा रहा है ना वो सबसे अलग है, और कोई बना भी नहीं सकता। क्यों? पैसा बहुत लगता है ना यार। जापान के पास अभी इतना पैसा तो नहीं है कि यार दूसरा करे, लेकिन ये है कि एंड में जो है ना जापान को मसला बनेगा और इंडिया वहाँ उनका काम आएगा, जिस तरह अभी ऑस्ट्रेलिया को काम आ रहा है। अभी भी इसको टक्कर दे रहा है। अभी भी उनको जो है ना आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो है ना सारा कुछ नहीं छोड़ेगा। फैक्ट्रियां जो है इनकी जो भाई अभी भी ऊपर होती जा रही है। मैं कहता हूँ, मैं 100% कहता हूँ कि यार अभी भी जापान में सबसे ज्यादा बड़े बड़े इंजीनियर जो होंगे ना वो इंडिया की होंगे। अभी आप हर मुल्क में इसी तरह इस साल जो है ना इंडिया की आबादी जो है ना वो सेकंड नंबर पे, अगले साल जो है ना वो कह रहे हैं फर्स्ट नंबर पे। जिस टाइम काउंटिंग होगी डबल हो जाएगी। अभी भी क्या पता डबल हो, लेकिन काउंटिंग के हिसाब से वो कह रहे हैं ना। तो यही बहुत यानी हर चीज में आके होते जा रहा है, एक इसमें नहीं, एजुकेशन में, सब चीज में। तो ये बहुत कमाल के लगा यार, हमें इसमें बहुत ही इंटरेस्ट हुआ ये सारा कुछ जानकर, कंपेयर कर। तो यार इंडिया मैंने पहले बोला था इंडिया हर कंपैरिजन में आगे ही होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। बाय।